स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में आज के खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी से विधायक और महिला समाज कल्याण की मंत्री शादाब फातिमा। देखिए हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की एक खास मुलाकात। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हर क्षेत्र में मायने रखती है, चाहे वो मुद्दा विकास का हो, बेरोजगारी का हो या फिर महिला उत्थान का हो या सुर्खियों में रहने वाले गुंडाराज का। सरकारें यहाँ हमेशा बदलती हैं। कभी मायावती जी हाथी पे सवार होकर यहाँ के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालती हैं, तो कभी साइकिल की सवारी कर मुलायम या उनके बेटे अखिलेश यादव इस पद पर काबिज रहते हैं। लेकिन सबके बावजूद देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले इस उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सपा सरकार आने पर गुंडाराज बढ़ जाता है। इन तमाम पहलुओं पर एसएनआई कार्यकारिणी संपादक शुभम कुमार गुप्ता ने बात की उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार महिला कल्याण मंत्री सैयद शादाब फातिमा से। आपकी बात मेरे साथ में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण स्वतंत्र प्रभार मंत्री फातिमा जी। आज इनसे हम बात करेंगे महिला कल्याण के ऊपर, समाजवादी पार्टी की योजनाओं के ऊपर और अन्य कई सारे पहलुओं के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैम आपसे कि महिलाओं के लेकर के और भी अभी जो सरकार में कई सारी घटनाएं होती है, सरकार 4 साल बीतने जा रहे हैं, अभी साल भर बाद चुनाव होने, तो क्या योजनाएं हैं अभी आपकी? हमारी सरकार महिलाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश रहा। जहाँ तक सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, 1090 की शुरुआत की गई थी और अभी हमारे विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट्स 11 ज़िलों को चुना है और वहाँ पर हमने आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना की है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है आशा ज्योति केंद्र का कि एक छत के नीचे जो भी महिलाएं आती हैं जिनको प्रति अपराध कारित किया जाता है या उन्हें कोई थ्रेट मिलती है, कुछ भी होता है, वो उस जगह पे आए, वहाँ पर उनको विधिक सलाह मिलेगी, विधिक परामर्श मिलेगा, वहीं पर उनकी FIR होगी, मेडिकल हेल्प भी है वो भी उनको वहाँ पर मिलेगी, एम्बुलेंस भी वहाँ पर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक छत के नीचे उनको तमाम फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाए। मैम कई सारे योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सारी योजनाओं के बाद भी आज भी जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर हम बदायूं कांड की बात करें, वैसे ये कांड अभी 2-4 दिन पहले फिर सुर्खियों में बना हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने अभी 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, उस दिन हम लोगों ने 95 महिलाओं को सम्मानित किया था और इसके साथ में जो एसिड अटैक विक्टिम्स थी वो भी लगभग करीब 80 थी। उन महिलाओं को भी हमारी सरकार ने सहायता दी है। जो इस एक्ट के कानून के बनने के बाद एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं थीं, उनको ऑनलाइन यह दी गई और जो उससे पहले के मामले थे उनको उस दिन चेक के माध्यम से ये धनराशि दी गई है। ये धनराशि 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक की थी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हिस्सा उनका जला था। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने सहायता की और इनकी सहायता के लिए ही रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना 1 अरब रुपए से की गई थी और इसके लिए वो सभी महिलाएं जिनके प्रति गंभीर प्रकृति के अपराध कारित किए गए थे, उन महिलाओं को हमें इसमें से आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा वो लड़कियां जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, उनकी भी हमने हेल्प की है अपने इस फंड से। बिट्स पिलानी की एक वो लड़की थी, उसने लास्ट ईयर टॉप भी किया था, उसका वहाँ पे एडमिशन हुआ बिट्स पिलानी में, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने उसका पूरा सपोर्ट किया है। और ऐसा ही नहीं है, आप लोगों के भी जानने में, सपोज़ आपके बड़लगंज में, गोरखपुर में भी कोई ऐसी मेरिटोरियस लड़की है जो आगे पढ़ना चाहती है बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप हमें बताएं, हम उसकी एजुकेशन को मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी उसमें हो, उसकी हेल्प करेंगे उसे कंटिन्यू करने में।
मैम, जहाँ तक बात एजुकेशन की हो गई, एसिड अटैक की हो गई, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा छेड़खानी के मामलों को लेकर, बलात्कार के मामलों को लेकर के कि अभी हमारी एजेंसी ने एक रिसर्च किया था, उसमें निकल के यह सामने आया कि दिल्ली और यूपी में अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 45 से 46 महिलाएं छेड़खानी और बलात्कार की शिकार होती हैं। इस पर आपका क्या वक्तव्य है? निश्चित रूप से ये सभी जब घटनाएं होती हैं तो दुखद होती हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद, आपने जैसे उत्तर प्रदेश का नाम लिया और दिल्ली का लिया, लेकिन क्या ऑनेस्टली आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? घटनाएं हर जगह होती हैं, क्योंकि हमें ध्यान में ये रखना होगा कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, कुछ चीज़ें केवल पुलिस के रोकने से नहीं रुकती हैं। समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनके नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, ह्रास हुआ है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार ने सख्ती से कार्य किया है। हमने संदेश दिया है सही समय पर, जब भी संज्ञान में कोई घटना आई है उनको अरेस्ट किया गया है, मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर है, और अदालत के फैसलों में हम दखल नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर अदालत किसको छोड़ती है, किसको दोषी ठहराती है, वो हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ तक अपराध होता है, घटनाएं होती हैं, इन पर त्वरित कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारी होती है, और जो पीड़िता है उसको भी हम प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके उसकी हर संभव सहायता करें। और हम ये मानते हैं कि सुधार हमने किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम हर दिन जो हमारा आने वाला कल है उसको हम उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैम, जहाँ तक बात महिलाओं से लेकर हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अगर हम बात करें कल की ही, तो मथुरा में जिस प्रकार से कल घटनाएं घटी, कहीं ना कहीं जरूर ये सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पिछले भी घटनाएं होती रही हैं, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सरकार कितना महफूज है? सरकार तो महफूज है ही है, और सरकार जनता की भी हिफाजत बखूबी कर रही है, क्योंकि हमें इल्म है कि हमें क्या करना चाहिए। और सवाल लोगों के कहने का है, तो लोगों की तो आदत है कि वो कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जहाँ तक, जैसे मैं आपका इशारा बखूबी समझ रही हूँ कि बसपा के लोगों ने कहा कि जंगल राज है या क्या है, मैं आपको याद दिला दूं कि लखीमपुर में अगर निघासन की घटना होती है तो वो किसके पीरियड में होती है? उस समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी की हुकूमत थी। वो अकेला नहीं है, आप बांदा में आ जाएं, नरैनी विधानसभा थी, और तत्कालीन माननीय विधायक जी थे पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी, जिसे आप लोगों ने शीलू कांड के नाम से काफ़ी कुछ लिखा था। ये किसके काल का था? हम इस पर बहस नहीं करते कि किसके काल का, किसके उसका। ये मानते हैं कि जो भी दुर्घटना किसी भी स्त्री के प्रति होती है वो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, और हर सरकार उसे रोकने का प्रयास करे। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं जितनी सख्ती से हो सके हम उसे रोकें, और जो लोग भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे उनकी पहुंच कहीं तक भी क्यों ना हो। जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के अगर राजनीति किया जाए तो जनता के लिए ये उचित नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अभी तक जो सर्वे दिखाई दे रहे हैं और भी जनता के बीच से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है मैम कि समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आना त्रिशंकु की स्थिति भी बन सकती है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई अपना विचार रखना चाहता है तो रखे, लेकिन हमें भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारी सभी को सरकार निश्चित रूप से दोबारा बनेगी, और इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने सबके हित में कार्य किया है। कौन सी सरकार है जिसने किसानों के लिए काम किया हो? हम लोगों ने किसान बीमा जो था उसको दिया, और इतना ही नहीं, उसकी परिधि के अंदर और लोगों को भी लेकर के आए हैं, और 890 करोड़ के लगभग जो धनराशि थी वो हम लोगों ने बजट में रखी है इसके लिए। और वो लोग जो इसमें नहीं कवर हो पा रहे थे उनके लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू की। इसके अंदर हमने 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को, जो परिवार का मुखिया है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लिए भी व्यवस्था की है कि उसको इस योजना का लाभ मिले। तो हमारा प्रयास रहा है
जो किसान रहे हैं उनको पैक्स के माध्यम से ऋण देने की भी व्यवस्था की। 3% के दर के ऊपर 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने अपने बजट में किया है। हम सिर्फ यूं नहीं कह रहे हैं, बजटरी प्रोविजंस रहे हैं। 1779 करोड़ रुपए हमने लोहिया आवास के लिए रखे, तो रखे या नहीं रखे, केसी ड्रेन के लिए हमने रखे हैं, त्वरित योजना में रखे हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए रखे, सिंचाई के लिए रखे। कम से कम 800 करोड़ रुपया हमने सिंचाई के ऊपर मुफ्त सिंचाई पे खर्च किया है। मैं सिंचाई परियोजनाओं की बात नहीं कर रही हूँ। सिंचाई परियोजनाएं आप देख लें, कंदर परियोजना आपकी कब की रुकी हुई थी, क्यों नहीं बसपा सरकार में पूरी हो गई? वो पूरी हो रही है तो हमारी सरकार में हो रही है। और प्रयास हमारा ये रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलतें दे सकें, और दी भी है। समाजवादी पेंशन योजना आप देखें, लास्ट ईयर 45 लाख का हमारा प्रोजेक्ट था कि इतने लाभार्थियों को हम लाभ पहुंचाएंगे, और इस बार हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 55 लाख तक कर दिया। 55 लाख महिला लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन योजना से लाभ मिलेगा, 500 रुपया प्रति माह। इतनी बड़ी योजना पूरे देश में कहीं नहीं चल रही है। और खाली मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन कहना पड़ेगा मुझे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह घोषणाएं नहीं हो रही हैं, बल्कि हमारा बजट में उसके ऊपर आवंटन किया जा रहा है। पिछले वर्ष जब हमारा 45 लाख का लक्ष्य था तो 2727 करोड़ रुपए रखे थे। आज जब हम 55 लाख हमने अपने लक्ष्य को बढ़ाया है, तो जो बजटरी एलोकेशन है उसे बढ़ा करके हमने 3127 करोड़ रुपये उससे करके किया है। तो बजट भी दिया है लोगों को कि कम से कम हम उसको पूरा कर सकें। तो सवाल यह है कि इससे ज़्यादा और कहाँ क्या मिल रहा है लोगों को। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, लगभग 1.25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि 55 करोड़ तो लाभार्थी हमारी समाजवादी पेंशन के हैं। 60 लाख से ज़्यादा जो विधवा पेंशन है उससे लोगों को मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन है, तो लोगों को लाभ तो मिल रहा है। तो सरकार ने जितने जनहित के कार्य किए हैं शायद ही किसी ने किए हों। आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, किसने बनाया? लखनऊ से आगरा तक का कंप्लीट हो गया। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बन रहा है। तमाम जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे उनको 4 लेन से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। तो काम तो हो रहे हैं, देखने वाली नज़र की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी काला धन है हम उसको विदेशों से ले आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख आएगा और इंतजार आप करते रहेंगे। केंद्र सरकार और अभी प्रधानमंत्री जी का नाम ले रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी इलाहाबाद और वाराणसी के दौरे पे थे। उन्होंने एक भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि हम योजनाएं के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार इसको लेकर के काम रुक जा रही है। सरकारों के बीच में पैसे तो आ रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा है केंद्र की तरफ से। देखिए, हवाई घोषणाएं करना अलग होता है। ओलावृष्टि हुई थी, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया। केंद्र सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए था। 4,500 करोड़ रुपए की मदद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों को दी, लेकिन केंद्र सरकार का कितना हिस्सा आया है ये माननीय राजनाथ जी से पूछिएगा, माननीय अमित शाह जी से पूछिएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा। अभी उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, कितने लोगों को चूल्हा मिलेगा? पेट्रोल पंप के ऊपर एक होल्डिंग्स लग जाने से काम नहीं होता है। काम होता है जब दे देने की नीयत हो। घोषणाएं हमारी सरकार नहीं करती है। हम घोषणा करने से पहले बजट में उसकी व्यवस्था करते हैं कि हमें यहाँ से इसको देना है और हम उसे बीट आउट करते हैं। किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए काम करते हैं। बुनकरों के लिए भी हम लोगों ने काम किया। माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप के लिए काम किया है, और जो मदरसे थे उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने 394 करोड़ रुपए अपने बजट में रखे हैं। फीस प्रतिपूर्ति के लिए हमने पैसे रखे हैं। तो सवाल यह है, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी इसके लिए 400 करोड़ रुपए रखे बजट में। तो हमने प्रोविज़न रखा है कि हमें क्या करना है। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एसएल रहा हो, गेल रहा हो, रिलायंस रहे हो, फोर्टिस का ग्रुप हो। ये सारे लोगों से एमओयू साइन हुए हैं और इनके ऊपर कार्य भी शुरू हुआ है। अमली जामा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसे पहना रहे हैं, और हमें यकीन है कि जनता को हमारी बातों से इत्तेफाक होगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से भी देख रही है सड़कों का कितना बुरा हाल था। आज 4 लेन से जोड़ने का काम हो रहा है, पहले क्या 4 लेनिंग का काम हुआ था? तो सवाल ये होता है कि दे देने की नीयत होनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाना और होता है
और दे देना कुछ और बात होती है। और जब लोग माननीय प्रधानमंत्री की तरह से झूठी घोषणाएं करते हैं तो आज वो जहां जा रहे हैं लोग सवाल करते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। 200 किलो की जब दाल खरीदते हैं 60 रुपए किलो के बजाय और अच्छे दिन का इंतज़ार करके कहते हैं कि बुरे दिन ही लौटा दो, तो ये ज़रूर कहते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवाम के लिए अपनी कोशिशें की हैं और उन कोशिशों का नतीजा भी सामने नज़र आ रहा है। जनता की बेहतरी के लिए हमने कार्य किया। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हमने जनता से किए थे उन वादों पर हमने पूरी तरह से अमल किया है और हमें यकीन है कि जनता हमारे कार्यों से, क्योंकि हमने जो काम किए हैं वो उनके सामने हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड उनके सामने है और हम खुद केंद्र की सरकार की तरह से अपने आप को 10 में 6, 4, 10 की रेटिंग नहीं करते हैं। वो जनता जो भी रिपोर्ट कार्ड हमारा है, हमने सिर्फ ईमानदारी से अपना काम किया है और हमें यकीन है कि ईमानदारी से अगर काम किया है तो 2017 हमारा होगा। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से मैडम ने अभी शायराना अंदाज में विपक्षियों पर वार किया, अब तो समय ही बताएगा 2017 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, किसकी सरकार बनती है। सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।